नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेबी कोचिंग में स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब जेबी कोचिंग में सारे सिलेबस चालू हो गए हैं, जैसे हाई स्कूल का मैथ और साइंस और इंटरमीडिएट का मैथ और साइंस और अदर कंपटीशन के लिए भी चालू हो चुके हैं। तो आज हम लोग हाई स्कूल का जो पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, वो लास्ट अब उसका टॉपिक चल रहा है, मतलब जो क्वेश्चन बचे थे आज इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो मेरे साथ तो आप लास्ट तक बने रहिए। और उम्मीद है आपसे, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, तो यही चीज़ आपका अगर प्यार मिलता रहे तो मेरे दोस्तों मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा। तो मेरे वीडियो को भी आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें जितना हो सके। तो हाँ मेरे दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो देख लेते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं कि सर मुझे ये चीज में प्रॉब्लम है, ये नहीं प्रॉब्लम है। तो करिए ना, आपके माइंड में जो डाउट है उसे आउट करिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन आपका जो भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति इंटरमीडिएट का चला रहे थे, उसमें भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दे सकते हैं। इंटर वाले अगर देख रहे हैं तो, अगर हाई स्कूल के जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग, इससे पहले जो हम आपको पढ़ाए थे कि त्रिकोणमिति में कोई भी अगर क्वेश्चन भी प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि ये अब अगला टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो अब आइए हम पढ़ के बताते हैं। 11वां क्वेश्चन से सोल्यूशन करना है मेरे दोस्तों। तो देखिए कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे फिगर में आप लोग देख भी रहेंगे, हम बोर्ड पे बना भी दिए हैं, खड़ा है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त देखिए, कह रहा है कि कोई एक टावर खड़ा है, जो नहर के उस पार टावर खड़ा है, तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो देखिए ये मेरा, हमने फिगर आपके सामने दिख रहा है, आप आकृति में देख रहे हैं कि ये दिया है, आकृति में लिखा है 9/12। तो हम लोग इस आकृति से समझते हैं। तो मेरे दोस्तों आइए समझिए, किसका किसका निकालना है। कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, तो ऊंचाई को हमने मान लेते हैं मेरे दोस्त, इसे क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। अब नहर, अब देख लीजिए मेरे दोस्त, नहर के मतलब ये यहां से यहां तक की बिंदु को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसे हम मान लेते हैं क्या, यक्स। हमने मान लिया क्या, यक्स। अब मेरे दोस्त ये मिटा रहे हैं, तो देखिएगा अगर यहां से यहां तक की दूरी यक्स है, तो अगर BD मैं लूं तो मेरे दोस्तों ये क्या बनेगा, यक्स प्लस 20। मतलब ये पूरा दूरी क्या है, अगर BD अगर निकालना हो, क्योंकि BC हमने क्या मान लिया, यक्स, और CD जो है हमारा क्या है, 20 है। तो मेरा ये अगर BD निकालें तो मेरा क्या बनेगा, यक्स प्लस 20। तो आइए हम जब सोल्यूशन करते हैं, तो मेरे दोस्त आपको कॉन्सेप्ट पहले नंबर गिवन डैट दिया क्या है, पहले उसे नोट कर ले। जो दिया है देख लीजिए, दिया है पहले CD बराबर क्या दे दिया है, 20 मीटर, और दिया है एंगल, जो कोण देख लीजिएगा। अगर देखें कि ABD में चाहे ADB में, तो हमारा D वाला कोण कितना दिया है मेरे दोस्त, 30 डिग्री, और कोण C दे दिया है मेरा 60 डिग्री। तो सबसे अब क्या करेंगे, लेट मैंने माना क्या, मीनार की ऊंचाई हम लिख नहीं रहे, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB है। तो AB बराबर क्या माने हैं, H, और हमारा जो नहर है BC बराबर क्या मान लिया है, यक्स। नाउ अब मेरे दोस्त, अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। जब समकोण त्रिभुज में चल रहा है, किसमें, ABC में, समकोण यहां पे लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ABBC में। तो क्या लेंगे मेरे दोस्त, पहले नंबर लेना है मुझे tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार में जिक्र कर रहा है। जब लंब और आधार में जिक्र करे तो मेरे दोस्त क्या लेते हैं,
हम लोग 10 लेते हैं, तो 10 अब थीटा की जगह क्या दे दिया है 60 डिग्री। अब हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटा क्या बनेगा बी सी। तो ए बी को क्या माने हैं यच, और हम बी सी को क्या माने हैं मेरे दोस्त यक्स। अब 10 60 अंश का मान कितना होता है √3। अब ये बना यच अपन यक्स, यक्स को इधर करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या यच बराबर √3 इंटू यक्स। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब पूरा अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिएगा मेरे दोस्त ए बी डी में हम इसमें जिक्र कर रहे हैं, तो जब इसमें भी जिक्र करेंगे तो लंब और आधार का जिक्र करेंगे, और जब लंब और आधार का जिक्र करेंगे तो मेरे दोस्त क्या निकलेगा आपका, हम जानते हैं कि क्या लेंगे 10, और 10 का लेंगे 10 30 अंश, थीटा की जगह 30 अंश। अब ये बना, तो अब मेरे दोस्त अगर 10 30 अंश हमने लिख लिया तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो ए बी बटा क्या बनेगा बी डी। तो बीडी का मान हमने यहाँ पे बता चुके हैं, तो अब रखते हैं मेरे दोस्त देखिएगा, तो रखेंगे 10 30 अंश का मान 1/√3। इसका क्या बना ए बी का हमने मान यच, और बीडी का क्या निकाले हैं x + 20। अब मेरे दोस्त इसका तिर्यक गुणा कर दें, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 20 इधर आ जाएगा √3 इंटू यच। अब यहां से समीकरण देखिएगा समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब यहाँ पे देख लीजिए यच का मान हम इसमें रख दे रहे हैं, तो यच का मान जब रखेंगे तो x + 20 यहाँ पे √3 है, यहां से क्या आएगा √3 इंटू यक्स। अब इसका गुणा होगा तो मेरे दोस्त ये 3 हो जाएगा। यक्स अगर देखिएगा इधर यक्स प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, लिख सकते हैं 20, इधर आपका ये गुणा करेंगे 3x, ये इधर आएगा तो माइनस का यक्स। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा 2x, तो हम 2x इधर लिख सकते हैं। अब 20 इधर लिख दिए तो x बराबर क्या आ गया आपका 20/2, तो कटेगा मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 10। ये 10 मीटर, मतलब जो नहर की लंबाई आ गई कितनी है 10 मीटर। अब मीनार की लंबाई, अब ये मान क्या करते हैं समीकरण किस में रख देते हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो मेरे दोस्त देखिए ये यच बराबर √3 और इंटू का रखेंगे 10, तो हम यच बराबर लिख सकते हैं 10/√3 मीटर। तो लिखेंगे का अभिष्ट मान में, अभिष्ट मान मीनार की ऊंचाई क्या है 10/√3 तथा नहर की लंबाई क्या बना मेरे दोस्त 10 मीटर। ये रहा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, अब हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहा है, तो आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। ठीक, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए, अगर ये हम मान लेते हैं क्या है टावर है, एक मेरा क्या है 7 मीटर ऊंचे भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा क्या है यहाँ पे मान लेते हैं, ये क्या है ये मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। इनकी ऊंचाई दे दिया है 7 मीटर, कितना दिया है 7 मीटर, और कह रहा है कि इनका जो पहले जो टावर का ये देखिएगा, अगर ये यहाँ पे मान के चलिए 36 बना तो कहीं यहाँ पे भी 36 बनाएगा। तो मेरे दोस्त ये जो कोण बना रहा है इसके शिखर का, ये बना रहा है कितना आपका 60 अंश का, और ये मेरे दोस्त ये यहां से जो बना रहा है ये कितने का बना रहा है 45 अंश का। कह रहा है कि मतलब इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण देखिएगा, अवनमन कोण मतलब यहां से अगर जब इसको हम देख रहे हैं यहां पे, तो अवनमन कोण ये बनाएगा,
अनुमान कोण ये बनेगा। तो अगर ये 45 का है तो मेरे दोस्त ये भी 45 होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण से। तो अगर मान के लिए हमने ये भी मान लिया तो इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं डी, इसे मान लेते हैं ई। और यहां से देखिएगा अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। क्या होगा? यहां से यहां तक के 7 मीटर दूरी होगी। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है? यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं? यच। मतलब मीनार की जो ऊंचाई है क्या है? यच है। अगर ये यच है तो ये पूरा यच है। तो अगर इसे क्या मान लें? अब मेरे दोस्त अगर हम इसको सपोर्ट डेट अगर पूरा अगर मान के चलिए यच मान लिए, चलिए यच मान ही लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स। क्योंकि यच बराबर, अब पहले नंबर देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन डेट में, गिवन डेट, तो गिवन डेट में जो जो दिया है पहले नंबर वो लिखते हैं। तो देखिएगा दिया है पहले आपका ए बी बराबर 60 मीटर, क्या है? भवन की ऊंचाई। अब कोण दे दिया है, कोण सी बराबर क्या दे दिया है? 45 अंश। और कोण आपका कोण ए बराबर कितना दे दिया है? 60 डिग्री। अब ये दे दिया है तो हम माने क्या है भैया? लेट जो माने हैं उसे पहले लिखते हैं। तो अब देख लीजिए अगर यक्स मान लिए तो इसे भी कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि आधार को हम क्या मान लेते हैं? वाई। यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मान लिया भैया? वाई मान लिए। अब मुझे बस इसी पे मानना है। तो देखिए अब कैसे मान लिए? एफ डी बराबर क्या माने हैं? यक्स। और यहाँ पे आपका सी डी बराबर क्या माने हैं? वाई। ठीक। और पूरा जो यच बराबर क्या निकाले हैं? 7 प्लस का बनेगा यक्स। मतलब इनकी दूरी और इनकी दूरी जोड़ लें तो यह मेरा यच निकल जाएगा। तो यच निकालने के लिए मुझे यक्स चाहिए, तो यक्स को हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो एक चीज और कॉन्सेप्ट कीजिएगा मेरे दोस्त, अगर ये देख लीजिए अगर ये वाई यहाँ पे है ना तो यहाँ पे भी वाई होगा, क्योंकि इसके क्या है? ये बराबर है। जब ये हमारा पाद बिंदु यहाँ पे बन रहा है तो यही पाद बिंदु यहाँ पे बन रहा है, तो इसके समान ये होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं नाउ, मतलब अब त्रिभुज लेते हैं पहले नंबर इस वाले में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में लेंगे तो मेरे दोस्त क्या लेंगे? पहले नंबर जब और आधार और लंब का जिक्र करें तो क्या लेंगे? 10। और 10 थीटा के जगह क्या दे दिया है? 45। जब 45 दे दिया है मेरे दोस्त तो अब इसे लिखेंगे क्या? ए बी बट्टा क्या लिखेंगे? बी सी। तो ए बी का मान क्या दिया है? 7। और बी सी का क्या दे दिया है? वाई। और 10 45 अंश का मान मेरे दोस्त क्या होता है? 1। तो हम लिखेंगे 7 बट्टा वाई। तो मतलब अब आ गया इधर का, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो तिरिया गुणा कर दें। अच्छा इधर आ जाए, अगर इधर भाग है तो इधर आ गया तो गुणा, मतलब वाई बराबर 7 मीटर। तो मेरे दोस्त यहाँ पे वाई का मान जो आ गया आपका कितना? 7 मीटर। तो यहाँ पे अगर ये 7 मीटर आ गया तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? ये 7 मीटर बनेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या बनेगा? 7 मीटर बनेगा। तो अब देख लीजिए अब करना है किस में चलना है? वाई का मान हमने निकाल लिया 7 मीटर। अब यहां से चलना है तो इनका देखिएगा निकालेंगे। अब पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज एफ डी ए में, एफ डी ए में। तो लेंगे का मेरे दोस्त? यहाँ पे भी आधार और लंब का जिक्र कर रहा है तो क्या लेंगे? अब यहाँ पे 10 का लेंगे 60, क्या लेंगे? 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा क्या बना? एफ डी बट्टा क्या बना? ए डी। तो अब देख लीजिए मेरे दोस्त एफ डी का क्या माने हैं? यक्स। इसको क्या माने हैं भैया? इसका तो माने थे वाई, लेकिन यहाँ पे मान आ गया तो हम क्या रखेंगे? 7। हम जानते हैं कि इसका मान कितना होता है मेरे दोस्त? इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है अंडर रूट में 3। तो हम लिख सकते हैं यक्स बटा 7। तो अब यक्स का मान निकाल ले तो क्या आ जाएगा? 7 अंडर रूट 3। अब मेरे दोस्त हम जानते हैं कि यच निकालना है, तो यच निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? टावर की ऊंचाई लिखेंगे, टावर की ऊंचाई क्या है? यच है। तो यच बराबर आपको बताया है
कि क्या बनेगा 7 + x, तो 7 पहले से है और यक्स क्या रखेंगे, यक्स का मान रखेंगे, तो यक्स का मान कितना आ गया आपका 7/√3। अब यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लें तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या बनेगा, अगर 7 कॉमन ले लें तो 1 + √3, यही रहा क्या टावर की ऊंचाई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं किताब से पढ़ रहा हूं। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 है, तो यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच कितनी दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इनकी दूरी ज्ञात करना है। तो मान के चलिए मेरे दोस्त, एक कोई लाइट हाउस है जिनका यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दे दिया है, भूमि से दिया है कितना 75, ये कितना है 75 मीटर ऊंचे पे है, क्या दिया है 75 मीटर ऊंचाई पे ये दे दिया है। और कह रहा है कि इनका मान के चलिए इनका ये देखिएगा मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको करना है, क्योंकि अनुमान कोण क्या होता है, हम अनुमान कोण किसे कहते हैं, जब हम अपनी जो गर्दन को क्या करें नीचे की तरफ झुकाएं। जब नीचे की तरफ जो झुकाएंगे तो जो मेरे ये क्षैतिज बनेगा और जो नीचे बनेगा, जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुमान कोण कहते हैं। तो अनुमान कोण हम ऊपर से नीचे की देख रहे हैं, तो हमारा कह रहा है कि पहला कितना बना रहा है 30 अंश का, ये कितने अंश का बनाया कोण 30 अंश का, और ये बनाया 45। कैसे बना मेरे दोस्त, यहां से देखिए ये मेरा कोण कितने का है 30 का, अनुमान कोण ऊपर बनता है और इनकी एकांतर कोण से ये बन जाता है। तो अगर ये 30 अंश का बनाया तो ये पूरा पूरा कितना बनाएगा 45 अंश। तो जब ये पूरा 45 होगा तो देखिएगा इसका एकांतर कोण ये 45 अंश बनेगा। ये रहा इसका। अब क्या कर रहा है, इनमें ज्ञात क्या करना है कि आपको इनकी बीच की दूरी, मान के चलिए अगर ये हम मान लेते हैं इसे ए, ये बी, मतलब यही हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हम मान लेते हैं इस दूरी को क्या यक्स, हम मान लेते हैं यक्स। इनको अगर ए बी, ये सी, ये डी, ये यक्स हो गए, मान लेते हैं, आप जो चाहे मान ले, आपके ऊपर है। अगर इसे मान ले क्या वाई, हमने मान लिया वाई। अब मेरे दोस्त मुझे निकालना क्या है, ए और बी की बीच की दूरी, मतलब एक जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे, इन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करना कि मतलब कितना ये दूरी, मतलब उनके बीच में दूरी है। तो आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। जब सोल्यूशन करने से पहले जो गिवन डेटा दिया है उसे लिखते हैं। देखिए गिवन डेट, तो गिवन डेट में पहला नंबर क्या दिया है भैया, ये लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दे दिया है सी डी बराबर दे दिया है 75 मीटर, हो गया 75 मीटर। अब जो एंगल दिया है कोण ए, देखिएगा अगर देखा जाए तो अब हम लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको, कोण देखिएगा एक्स डी ए बराबर किसके बनाएंगे डी ए बी, कोण डी ए बी। अब बराबर क्या लिखेंगे 30, क्यों लिखेंगे मेरे दोस्त, यह है एकांतर कोण से, क्या है एकांतर कोण से। पुनः इसको भी ले लेते हैं, कोण एक्स डी बी में बराबर ये किसके बनाएगा डी बी सी में, कोण डी बी सी ये कितने अंश का बनाएगा दोनों 45 अंश का, क्योंकि 45 दिया है। ये भी क्या बनेगा एकांतर कोण से, क्या बना एकांतर कोण से। अब आइए मेरे दोस्त, अब जो हमने माना है क्या किए हैं लेट, जो माने हैं क्या क्या माने हैं ए बी बराबर क्या माने हैं यक्स, और बी सी बराबर वाई। तो अब मेरे दोस्त अगर देख लीजिएगा कभी आवश्यकता आ जाए आपका, अगर सी ए आ जाए चाहे ए सी आ जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं
AC आ जाए तो AC को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का योग, क्योंकि क्या करेंगे y प्लस एक्स, जहां AC आ जाएगा हम वहां पे क्या रख सकते हैं x प्लस वाई। तो अब लिखिए नाउ, अब करते हैं सोल्यूशन। तो पहले नंबर समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज देखिएगा, हम पहले इस वाले में ले रहे हैं, तो कोण बी सी बी में बी में तो क्या लेंगे मेरे दोस्त, इसमें भी टेन ही चलेगा क्योंकि लंब और आधार का जिक्र कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा के जगह क्या दे दिया है 45 अंश, और लिखेंगे क्या डी BC बराबर क्या लिखेंगे BC। तो DC का मान हमने क्या माना है, क्या दिया है 75, और BC का क्या मान है y। तो लिख सकते हैं 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो लिख सकते हैं 75 अपन y, तो y बराबर आ गया 75। तो ये देखिएगा मेरे दोस्त y का मान तो 75 आ गया, मुझे चाहिए क्या इसका चाहिए। तो अब पुनः क्या करेंगे इस वाले में, यहां पे देखिए पुनः समकोण त्रिभुज DCA में, तो क्या लेंगे मेरे दोस्त, इसमें भी क्या लेंगे हम 10 और 10 थीटा के जगह क्या लेंगे 30 अंश, अब बराबर क्या बनेगा DC बटा AC। तो हम DC का मान क्या दिया है भैया 75, और इसका मान मेरे दोस्तों क्या माने हैं अभी अभी हमने बताए थे y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। अब देख लीजिए 10 30 अंश का मान क्या होता है 1 अपन रूट में 3, आई 75 अब बटा y प्लस एक्स, इनका गुणा इसमें कर दें इनका गुणा इसमें, तो लिख सकते हैं y प्लस एक्स बराबर 75 रूट में 3। y का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं तो रख देते हैं, तो y का मान रखेंगे 75 अब प्लस एक्स 75 रूट में 3। अब मेरे दोस्त अगर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में लिख सकते हैं क्या एक्स बराबर 75 रूट में 3 माइनस का 75। तो यहाँ पे क्या करें 75 कॉमन ले लेंगे तो रूट में 3 माइनस 1, ये रहा मेरे दोस्त इन दोनों जहाजों की क्या बीच की दूरी, लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है 75 मीटर, लगा लीजिएगा यहाँ पे 75 रूट में √3 माइनस 1 मीटर होगा। ये रहा आपका आंसर। हाँ मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर जब तक आप लोग जीबी कोचिंग परिवार का अगर हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक आपका सहयोग हमें नहीं मिलेगा और मेरा सहयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं बजाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन बजाना पड़ेगा और जीबी कोचिंग परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो आपसे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।